आंध्र प्रदेश की तरक्की को मरकूज करते हुए महदूद करने का तेलुगु देशम हुकूमत पर इल्जाम। वायएसआर जिले में जगन ने किया आबी जखीरे का मुआयना। हैदराबाद के मायलाड देवपल्ली में एक तोशक बनाने वाली कंपनी में लगी भयानक आग, मां और बेटे जिंदा जलकर हलाक। छोटा राजन की बाली से बहुत जल्द हो रही है हिंदुस्तान वापसी। राजन ने मुंबई पुलिस पर लगाया दाऊद से राब्ता रखने का इल्जाम। अदम रवादारी के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक निकाला मार्च। सोनिया और सरकर्दा कायदीन ने की शिरकत। और अब तफसील। हैदराबाद के मायलाड देवपल्ली में एक तोशक बनाने वाली कंपनी में आग लगने से एक मां बेटा जिंदा जलकर हलाक हो गए। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया। कपास की वजह से आग लम्हों में फैल गई और शाकिरा बेगम नामी खातून के साथ उसका 3 साला बेटा अब्बास जिंदा जल गए। आगफरो अमले ने आग बुझाने की कोशिश की। आग पर काबू पाने तक 2 जिंदगियां जल चुकी थी। खवातीन और लड़कियों के खिलाफ होने वाले मजालिम की रोकथाम के सिलसिले में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम बंडलागुड़ा में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शी टीम की सरबराह स्वाति लाकरा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी और डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने शिरकत की और तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया और जराइम छेड़छाड़ के वाक़यात की रोकथाम के ताल्लुक से तलबा की रहनुमाई की। If you are on the street, then you have to take the help of the neighbors who are there. No one is there. We are alone then. If you are in such a situation where you are alone, and maybe you said your phone is getting snatched or your bag is getting snatched. Okay, no phone is there. Bag is getting snatched. First and most important thing that you have with you, your weapon is shouting. At the top of your voice, you shout. लोग हम लोगों को छेड़ के भी आगे चले जाते हैं। हम लोग जब तक कुछ भी नहीं कर सकते, गाड़ी का नंबर भी सिर्फ नोट करके ही रख सकते। एट द टाइम हम लोग अगर हमारा सेल्फ डिफेंस करें, एट द टाइम उसमें हम लोग मार लग गई आगे वाले को, लाइक हार्ड मार लग गई, इनकेस कुछ भी हो भी गया तो क्या हमारे अगेंस्ट केस दर्ज होता? आप कुछ भी चीज अपना सेल्फ डिफेंस में अगर करते हैं तो आपके ऊपर सेल्फ नहीं लगेगा। ओके, तो अगर कोई आपके ऊपर अगर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप अगर उसके ऊपर चिली पाउडर भी फेंक दें तो आपको ऊपर कुछ नहीं होगा। आप स्टोन लेके मार दिए, हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, बिल्कुल मारिए। हैदराबाद की निखत जरीन ने 16 साल की उम्र के सीनियर बॉक्सिंग जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आसाम में 16 साल की उम्र के सीनियर जुमरे की खवातीन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था, जिसमें तेलंगाना की निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया और 2016 में ओलंपिक की तैयारी करते हुए गोल्ड मेडल जीतने का अज़्म जाहिर किया। मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हूँ 2011 में एंड 2013 में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर आया। तो अब तक के ये सारे जूनियर में परफॉर्मेंस रहे मेरे अचीवमेंट्स है। तो सीनियर में अभी ये ईयर से मैं सीनियर में आई हूँ और बहुत खुशी की बात है। मुझे अभी रिसेंटली 16 सीनियर वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मुझे गोल्ड आया असम में जो हुआ। तो ऐसे ही मैं सीनियर में भी आगे भी ऐसे ही अपने मुल्क के लिए अपने कंट्री के लिए मेडल लेके आऊँगी और आने वाले ओलंपिक्स 2016 ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी उसमें और अपने कंट्री के लिए ओलंपिक्स में भी मेडल लाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। बीजेपी के वफद ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और GHMC के वार्ड्स में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ कराया। बीजेपी के MLA डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुक्मरान TRS ने मजलिस से साजबाज करते हुए बीजेपी के असेंबली हलकों के वार्ड्स को बुरी तरह मुतासिर किया है। उन्होंने हुक्मरान जमात की मनमानी को रोकने की मांग की। వార్డులను మళ్ళీ కుదించి 150 వార్డులను తయారు చేసి ఆ 150 వార్డులు తయారు చేసే దాంట్లో బీజేపీ టీడీపీ బలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో బీజేపీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మొన్న ఎన్నికల్లో సాధారణ ఎన్నికల్లో
భారీ మెజార్టీ వచ్చినటువంటి వార్డుల్లో వాటిని ముక్కలు చేసి ఒక వార్డులో ఉన్నటువంటి ఒక కాలనీని బస్తీని 2-3 వార్డులకు పంచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ బలంగా ఉన్నటువంటి వార్డులను మరి ఏ రకంగా కుట్రపూరితంగా మంత్రులు అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మార్పులు చేసి 150 కుదించారో అవన్నీ కూడా మేము వాస్తవాలన్నీ కూడా వారి ముందు చూపించడానికి చెప్పడం జరిగింది। अपोजिशन लीडर वाइस जगन ने वायसा जिला कड़पा में पेड़ीपल्ली रिजर्वायर का मुआयना किया। उन्होंने तेलुगुदेशम हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के कामों को नजरअंदाज करने पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक ही जगह तरक्की को मरकूज करते हुए तरक्की को महदूद कर रहे हैं, जिससे 13 अजला के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। తెలంగాణ యాజిటేషన్ జరిగింది, మాకు సెపరేట్ తెలంగాణ కావాలి అని యాజిటేషన్ జరిగింది। ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రాంతం వెనుకబాటు జరిగింది అని చెప్పి యాజిటేషన్ జరిగింది। తర్వాత చివరికి వచ్చేసరికి మాకు హైదరాబాద్ కావాలి అని యాజిటేషన్ జరిగింది। డెవలప్మెంట్ అంతా తీసుకొని పోయి ఒకే ప్రాంతంలో పెట్టినందుకు ఏ రకంగా మాకు హైదరాబాద్ కావాలి అని ఏ రకంగా గొడవలు జరిగాయి అన్నది అక్కడే మనం అంతా కూడా చూసాం। ఇవాళ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రోత్ సెంటర్స్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి ఇంకా ఐటీ గ్రోత్ సెంటర్ అని, ఆ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ సెంటర్ అని, ఇంకొక గ్రోత్ సెంటర్ అని, ఇంకొక గ్రోత్ సెంటర్ అని చెప్పి అన్నీ ఇలా 100 కిలోమీటర్లు 200 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో అక్కడే క్రియేట్ చేయడం అన్నది కాకుండా ప్రతి చోట నిజంగానే క్యాపిటల్ సిటీకి సంబంధించిన సౌకర్యాలు పెట్టాలి, అసెంబ్లీ పెట్టాలి, అక్కడే సెక్రటేరియట్ పెట్టాలి, అక్కడ ఆపేసేయండి। దాని తర్వాత హైకోర్టు కాస్త కిందికి తీసుకొని రండి, కాస్త ఇంకొక చోట ఇంకొకటి తీసుకొని పోండి, ఇంకొక చోట ఇంకొకటి తీసుకొని పోండి। అప్పుడు 13 జిల్లాల్లో ఎవడూ కూడా బాధపడే పరిస్థితి ఎక్కడా ఉండదు। అవి వస్తున్నాయి కాబట్టి చుట్టుపక్కల దాన్ని చూసుకొని చుట్టుపక్కల కూడా మిగతా చోట్ల కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది। గ్రోత్ సెంటర్స్ని కూడా స్టాగర్ చేసి డెవలప్ చేయాలి అన్న ఆలోచన పక్కన పెట్టి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తూ ఉన్న వైఖరి వల్ల ప్రతి చోట కూడా అన్రెస్ట్ కనిపిస్తూ ఉంది। ఈ ప్రాజెక్టే దానికి నిదర్శనంగా కూడా కనిపిస్తుంది। तेलुगुदेशम की हलीफ जमात बीजेपी ने तेलुगुदेशम हुकूमत से मुतालिक सनसनीखेज बयान दिया है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि एपी में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत रोज बरोज कमजोर होती जा रही है। बीजेपी के लीडर सांबा शिवराव ने रिमार्क किया कि हुकूमत में बदउनवानियों में इजाफा हो रहा है और इक़दार पामाल हो रहे हैं, रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है। कावनी ने दावा किया कि एपी में बीजेपी मुतबादिल ताकत बनकर उभर रही है। एक और कायद कना लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि विंगावेटी रंगा के कत्ल में चंद्रबाबू नायडू मुलविस होने के इल्जामात के तनाजुर में फौरी जांच कमेटी कायम की जाए। మా మిత్రపక్షం అయినా కూడా సంకోచించకుండా చెప్పగలిగిన మాట ఏమిటంటే లంచగొండితనం కాస్త ఎక్కువైంది ఇదివరటి కన్నా కూడా। నేడు అధికారం ఉన్న ప్రభుత్వం బలహీనపడుతోంది కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రాధాన్యత చాలా పెరిగింది। నైతికమైన కానీ రాజకీయంగా కానీ సిద్ధాంతపరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకే అవకాశాలు ఉన్నాయి। ఇక్కడ అనేక శతాబ్దాలుగా వెనుకబడి ఉన్న రాయలసీమ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజ్ ఇచ్చి బీహార్కి ఏ రకంగా ఆయన పెద్ద మొత్తంలో ఇచ్చాడో ఆ రకంగానే రాయలసీమ ప్రాంతానికి శ్రీకాకుళం విజయనగరం ప్రాంతాలకి కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక ప్యాకేజ్ ఇచ్చే విధంగా చేయాలని మా అందరి కృతనిశ్చయం। ఆ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తున్నాం। ఒక ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతుంది, దానికి కొన్ని కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, బహిరంగంగా చెప్తున్నాం। అభివృద్ధే కదా ప్రత్యేక హోదా అంటే, ఆ అభివృద్ధిని ఇంకొక అంశం ద్వారా ఏ విధంగా పూడించుదాం, మరొక పేరుతో ఏ విధంగా పూజిద్దాం, అది ఇస్తే ఇతర రాష్ట్రాలు రియాక్ట్ అవుతున్నాయి। దాన్ని పరిపాలించే మా ఫ్రెండ్లీ పార్టీ ఆలోచించాలి, మీలాంటి విజ్ఞులు ఆలోచించాలి। विजयवाड़ा कॉरपोरेशन का कौंसिल इजलास हंगामे की नजर हो गया। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ, वायएसआर कांग्रेस के कॉरपोरेटरों ने खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। मेयर ने ऐवान की कार्रवाई पुरअमन चलने देने की अपील की। वायएसआर कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स मेयर के पोडियम तक पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। खुसूसी मौक़िफ़ के हक़ में नारे बुलंद किए, जिसके बाद ऐवान में हंगामा शदीद हो गया। इस बीच आला अहदेदारों ने मुदाखिलत करते हुए एहतजाजी कॉरपोरेटरों को समझा बुझाकर खामोश कराया।
वहीं नेल्लूर बल्दी कॉरपोरेशन के इजलास में भी सूरत हाल दरहम बरहम नजर आई। डेंगू की रोकथाम में हुकूमत की सुस्त रवि पर वायएसआर कांग्रेस के कॉरपोरेटरों ने एहतजाज किया, जिसके बाद वायएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के कॉरपोरेटर्स के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस मंजर को फिल्मबंदी करने वाले मीडिया के नुमाइंदों को तेलुगु देशम कॉरपोरेटरों ने ऐवान से बाहर कर दिया। विशाखापट्टनम की आंध्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग का वाकया पेश आने की इतला है। बताया जाता है कि आंध्रा यूनिवर्सिटी के लेडीज हॉस्टल में रैगिंग का वाकया पेश आया है। यूनिवर्सिटी के सीनियर तलबा ने जूनियर तलबा से पार्क में आने के लिए कहा। गैलरी पार्टी के नाम से जूनियर्स को मदऊ करके रैगिंग करने की इतला है। इंतजामिया ने रैगिंग वाकये की तहकीकात कराने का ऐलान किया है। गुंटूर की नागार्जुना यूनिवर्सिटी में होने वाले रैगिंग का वाकया अभी लोगों के जहनों में ताज़ा ही था कि आंध्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग के वाकये की इतला सामने आई है। तलबा यूनियनों ने रैगिंग की रोकथाम की मांग की है। నిన్న మా ప్రిన్సి మా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారు, లైక్ సంథింగ్ ర్యాగింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అని. ఇలా ఎవరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అని చెప్పి ప్రిన్సి వచ్చి అడిగారు మమ్మల్ని. అయితే మేము చెప్పాము ఎవరిచ్చారో సీరియస్గా మాకు తెలీదు, బట్ ఎవరో సీనియర్స్తో ఫెడ్అప్ అయి ఇచ్చారని మాత్రం తెలుసు. ఎక్కడో గ్యాలరీలో అందరినీ రమ్మన్నట్టు దే టోల్డ్. వి నాట్ నో ఎనీథింగ్ స్టిల్. లేదు, మేమేం చేయట్లేదు. మా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో మేము బిజీగా ఉన్నాం. మాకు ఏరియాస్ మేము చూసుకుంటున్నాం. మేమైతే ర్యాగింగ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. అంతా ఏం చేయట్లేదు. आंध्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग के वाकये की इतला मिलने पर रियासती वजीर घंटा श्रीनिवास राव ने यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचकर हक़ाइक़ का पता चलाने की कोशिश की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अहदेदारों, असातिज़ा और तलबा से मालूमात हासिल की क्या वाकई यूनिवर्सिटी में रैगिंग का वाकया पेश आया या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर रैगिंग का वाकया होने की तस्दीक होती है तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जहां कहीं भी रैगिंग का वाकया पेश आता है तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। వచ్చి పిల్లలతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే బహుశా వాళ్ళందరూ గ్రూప్గా ఉండటం వల్ల లేకపోతే ఇట్లా బహిరంగ అడగడం వల్ల ఎవరు కూడా ర్యాగింగ్ జరిగిందని చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు. అందుకే దీని తర్వాత ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎవరైతే హాస్టల్స్లో ఉన్నారో ఆడపిల్లలు వాళ్ళందరితో కూడా నేను వీసీ గారు వాళ్ళతో 1-to-1 మాట్లాడితే ఉన్న విషయాలు చెప్తారని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్లో జరుగుతుందో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి రికగ్నిషను అలాగే అఫిలియేషను అన్నీ కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పి కూడా డిసిషన్ తీసుకున్నాం. దాంతోపాటు ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రిన్సిపలా లేకపోతే కరస్పాండెంటా లేకపోతే సెక్రటరా హెడ్ మాస్టరా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళను కూడా ఈ సంఘటనకు బాధ్యులుగా చేయాలని కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. పోలీసులు కూడా మెయిన్ బస్ స్టాప్స్ తర్వాత ఏదైతే సెంటర్స్ ఉంటాయో వాటిల్లో మఫ్టీలో పోలీసులు కూడా ఈ ర్యాగింగ్ జరగకుండా వాళ్ళని వాచ్ చేయమని చెప్పిన వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने नल्ला सूर्य प्रकाश को वरंगल लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनाया है। लोटस पॉन्ड में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना में वायएसआरसीपी के कारगुजार सदर पी श्रीनिवास रेड्डी ने नल्ला सूर्य प्रकाश राव का तारुफ कराया। इस मौके पर पी श्रीनिवास रेड्डी ने वायएसआर के दौर में किए गए फलाही स्कीमों को याद किया। सूर्य प्रकाश गारिनी మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వరంగల్ ఎంపీ క్యాండిడేట్గా నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో మహానేత దివంగత నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించినప్పుడు ఏదైతే బడుగు బలహీన వర్గాలతో పాటుగా దళితులు, గిరిజనులు, క్రిస్టియన్సు, మైనారిటీలు సంక్షేమం కోసం, అభివృద్ధి కోసం అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసి ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇలా ఉండాలి అనే విధంగా పరిపాలించి 2009లో తన పరిపాలన చూసి ఆనాటి ఉమ్మటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికం రెండోసారి కూడా దివంగత నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసిన సంగతి మనకి తెలుసు. ఈ వరంగల్ బై ఎలక్షన్లో ఏవైతే ఆనాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమాలు ప్రధానంగా ఇందాక చెప్పినట్లు దళితులకి, గిరిజనులకి, మైనారిటీలకి, బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి చేసిన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే ఈ ఎన్నికల్లో మాకు శ్రీరామ రక్ష, మాకు రామబాణం లాంటిది.
వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే ప్రధానంగా ప్రచారంలో ఉపయోగించుకుంటాము. ఇవాళ ప్రజలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన మళ్ళీ తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కానీ, రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నింటినీ తుంగలో దక్కినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వీటిని మేము ఏంటంటే ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తాం. खम्मम जिले के मधगुंडा में पुलिस ने 5 रुकनी बैंड जिले चोरों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान मुश्तबा हालत में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस स्टेशन को मुंतकिल करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो असल मामला सामने आया। ये 5 रुकनी टीम बसों और घरों पर डाका डालने का काम करती थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 तोले सोना और 12 तोले चांदी और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। अनंतपुर के पाथुर में दिवाली के पेश नज़र गैर मजाज तौर पर जमा किया गया पटाखों के जखीरे को 1 टाउन पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने दिवाली के पेश नज़र पटाखों का जखीरा करने की सूरत में रूनुमा होने वाले हादसात के पेश नज़र एहतियाती तौर पर तनखी शुरू की है। पुलिस ने धावे के दौरान एक घर से 10 लाख रुपये मालियत का गैर मजाज पटाखों का जखीरा जब्त कर लिया है। లైసెన్స్ లేకుండా పటాకాలు అమ్ముతున్న సమాచారం రావడంతో ప్లస్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున అమ్ముతున్నారు, జీరో వ్యాపారం చేస్తున్నారు సమాచారం రావడంతో ఈరోజు మా వంటూరు సిఐ సార్ రాఘవన్ సార్ ఆదేశాల మేరకు నేను మా ఎస్ఐ నాగమోహన్ అందరం కలిసి ఈరోజు పాతూరులో చాలా చోట్ల దుకాణాల్లో రైడ్ చేయడం జరిగింది. చాలా చోట్ల పటాకాలు లైసెన్స్ లేని సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ మీద मुल्क में फैली अदम रवादारी के खिलाफ कांग्रेस ने आज दिल्ली में मार्च का इनेकाद किया। सोनिया गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अरकान पार्लिमान और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। दादरी वाक़या बीफ के इस्तेमाल पर होने वाले अदम रवादारी के वाक़यात पर यह मार्च निकाला गया। इस मौके पर सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया था। दूसरी जानिब सिखों की जानिब से 1984 सिख फसादात के खिलाफ मार्च निकाला गया। छोटा राजन ने मुंबई पुलिस पर उस पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया है और कहा कि मुंबई पुलिस के बाज़ ओहदेदारों के दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं। छोटा राजन ने दाऊद और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। बाली में अपनी गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन ने मीडिया से पहली मरतबा तफसीली बातचीत की। छोटा राजन को आज हिंदुस्तान लाने की इत्तला है। 22 साल मैंने दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में लड़ा हूँ और ISI के अगेंस्ट लड़ा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ इंडिया कब जा रहे हैं आप? इंडिया कब जाएंगे इंडिया? बॉम्बे कब जाएंगे प्लीज? कब जाएंगे इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है। तो दिल्ली सरकार शुड भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले कुछ पुलिस वाले और नेता लोग मिले हुए। क्या नेता लोग मिले हुए? पॉलिटिशियन और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। राजन को आप अभी तक कहाँ रह रहे थे? ये ढांचा है ऑस्ट्रेलिया में थे। आप दाऊद से डरते हैं क्या? सही बात। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। आप रह कहाँ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में। राजन आप दिल्ली जाना चाहिए। राजन आप दिल्ली जाना चाहिए। बहुत मुकदमे डर उनसे। जहाँ सरकार मुझे रखे मेरे से अन्याय नहीं। राजन मुकदमे बहुत ज्यादा भारत वापस जाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा एहसास हो रहा है? राजन आपको 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका? राजन 70 मुकदमे वो सब फॉल्स मुकदमे है, सारे फॉल्स है। जजों के तकर्रुरात से मुताल्लिक़ कॉलेजियम सिस्टम में शफाफियत के लिए चंद तजावीज़ पेश किए गए हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 5 जजों पर मुश्तमिल दस्तूरी बेंच ने 2.5 घंटों तक मुकदमे की समाअत की। बेंच ने कॉलेजियम सिस्टम में शफाफियत का मुतालबा करने वालों से तहरीरी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी और मामले की समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। प्रैक्टिसेस का एक मुद्दा है, उसको लेकर आगे किया जाए ताकि बेस्ट लोग अपॉइंट हों। जितना ब्रॉड बेस सिस्टम हो सके पूरे देश में उस प्रकार से हो, ताकि जहाँ जहाँ से लोग आना चाहते हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए करने का। महिलाओं की तरफ से भी पेशकारी की गई कि महिलाएं ज़्यादा होनी चाहिए पूरे सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें हैं, सजेशन के तौर पर आए हैं। 4 जो पॉइंट कोर्ट ने मांगे हैं, किस किस पॉइंट के ऊपर सुझाव होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी,
eligibility criteria, broad-based system and permanent secretariat. एक खातून की इस्मत रिजी के मुजरिम करार पाने वाले उबेर कार ड्राइवर शिव कुमार यादव को सजाए उम्र कैद सुनाई गई है। 32 साल शिव कुमार को दिल्ली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले शिव कुमार को कसूरवार करार दिया था। जिस वक्त शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई उस वक्त मुजरिम की बीवी और 2 लड़कियां मौजूद थीं। कोर्ट ने आज 376(2)M के लिए लाइफ इम्प्रीजमेंट एंड लाइफ मीन्स इंटायर नेचुरल लाइफ, 366 के लिए 10 ईयर्स और 323 के लिए 1 ईयर एंड 506 के लिए 7 ईयर्स बिसाइड्स द जुर्माना जो पनिशमेंट। जब जीरे रही आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई और डिफेंस की तरफ से क्या? हमने उनको ये कहा कि ये पहली बार इसने अपराध नहीं किया है, ये आपराधिक जीवन 2001 से शुरू किया था और लगातार करता ही आ रहा है और ये इस तरह के अपराध में पहले भी संलिप्त रहा है और एक केस में वो बरी भी हो गया था, लेकिन उससे उसको जो मैसेज जाना चाहिए वो गया नहीं। तो ये कोई उसको मिनिमम सजा नहीं होनी चाहिए, सोकेली लेनेंसी उसको नहीं दी जानी चाहिए। डिफेंस की तरफ से क्या कुछ दलील रखी गई? डिफेंस ने कहा कम से कम सजा दी जाए और जैसा कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले में कौन से वो तथ्य थे, कौन से वो सबूत थे जिनकी बिना पर ये मामला? मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि इस केस में सारे 6 ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, देन एक्सपर्ट एविडेंस, दैट DNA रिपोर्ट सभी हैं। So court has ordered, the sentence has been passed and sentence, the maximum sentence which are provided in the statute that had been awarded to the person. मशहूर शायर मुनव्वर राना ने मुल्क में बढ़ते हुए अदम रवादारी के माहौल पर तशवीश जाहिर की और कहा कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबका विकास और सबका साथ के नारे पर अमल करते हैं तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क के हालात हैं या जो नफरतें हैं जो ये सब इस किस्म की हैं या जो बहुत राजनीति बहुत घटिया उस पर आ गई है, स्तर पर आ गई है, अगर इसको हमारे प्रधानमंत्री जी चाह भी रहे हैं, क्योंकि उनका नारा ही है जब सबका विकास सबका साथ, तो बहुत सीधी सी बात यह है कि इस अगर नारे पर अगर पूरा अगर अमल किया जाएगा तो देश अच्छा हो जाएगा। साहित्यकार भी देश को अच्छा ही चाहता है, पत्रकार भी देश को अच्छा चाहता है, लेखक भी देश को अच्छा चाहता है और प्रधानमंत्री भी जब देश को अच्छा चाह रहे हैं तो कोई फासला किस बात का है? कोई नहीं है, सिर्फ मिलने की बात है कि बैठेंगे, कुछ शायद हम ऐसी बात कहें कि प्रधानमंत्री को अच्छी लगे या कुछ ऐसी बात कहें जो प्रधानमंत्री को न मालूम हो, उन तक न पहुंचाई जाती हो। विश्व हिंदू परिषद की कायद और बीजेपी लीडर साध्वी प्राची ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को उन्होंने पाकिस्तान चले जाने का मशवरा दिया है। मुल्क में अदम रवादारी की कल ही शाहरुख खान ने मजम्मत की थी। साध्वी ने शाहरुख को पाकिस्तानी एजेंट से ताबीर करके उन्हें पाकिस्तान चले जाने का मशवरा दिया। इसके अलावा शाहरुख के बयान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का भी मुतालबा किया। IPL के CEO सुंदर रमन ने इस्तीफा दे दिया है। सुंदर रमन के इस्तीफे को BCCI ने कबूल कर लिया है। IPL सट्टाबाजी मामला से मुताल्लिक़ कुछ हद तक मालूमात होने का सुंदर ने एतराफ़ किया है। जस्टिस लोधा कमेटी ने सट्टाबाजी का इल्म होने के बावजूद कार्रवाई न करने का सुंदर को मुर्तकब पाया है। सट्टाबाजी में मुलविस तमाम अफराद को ओहदों से बर्खास्त करने की लोधा कमेटी ने सिफारिश की थी। इस तनाजुर में सुंदर रमन के इस्तीफा देने की खबर है। आम आदमी के दिल में जगह बनाने के लिए राजस्थान की वजीर आला वक्फे से कुछ अलग करती रही हैं। मंगल के दिन वसुंधरा ने अपने घर से एक ऑटो में सफर करके अपने दफ्तर पहुंची। वजीर आला के काफिले को ऑटो के साथ आना पड़ा। याद रहे कि इससे पहले भी वसुंधरा ने ट्रेन से सफर करके सबको हैरत में डाल दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश की तरक्की को मरकूज करते हुए महदूद करने का तेलुगु देशम हुकूमत पर इल्जाम। वायएसआर जिले में जगन ने किया आबी जखीरे का मुआयना। हैदराबाद के माइलर देवपल्ली में एक तोशक बनाने वाली कंपनी में लगी भयानक आग, मां और बेटे जिंदा जलकर हलाक। छोटा राजन की बाली से बहुत जल्द हो रही है हिंदुस्तान वापसी। राजन ने मुंबई पुलिस पर लगाया दाऊद से राब्ता रखने का इल्जाम। अदम रवादारी के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक निकाला मार्च। सोनिया और सरकर्दा कायदी ने की शिरकत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।